डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय। दोस्तों आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय के संविधान पोर्शन के कार्यपालिका के कि दूसरे क्रम पे आने वाले पद उपराष्ट्रपति की। प्रथम पे कौन आते हैं केंद्र स्तर पर, तो राष्ट्रपति आते हैं, और केंद्र स्तर पर ही कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले हैं दूसरे क्रम में उपराष्ट्रपति। दोस्तों संविधान में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। आइए कि उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद कि अमेरिका के कि संविधान से लिया गया है। वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा भी कि वरीयता क्रम में जो केंद्र स्तर पर हैं प्रथम कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और दूसरे कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि योग्यताएं पढ़ेंगे कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। योग्यताएं हैं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, अर्थात 35 वर्ष पूरा होने में एक दिन भी शेष हो रहेगा तो ये उस योग्य नहीं होंगे, इसलिए 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा भले हो जाए। राज्यसभा में चुने जाने योग्य हों, किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद अर्थात किसी गवर्नमेंट जॉब पे न हो। और इतना तो ये जो योग्यताएं हैं इतना तो सामान्यतः भारत के अत्यंत लोगों में होगा, परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ क्राइटेरिया बनाई गई हैं। आइए उसको जानते हैं। जैसे हमने राष्ट्रपति में देखा कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हों, तो 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 कि अनुमोदक के रूप में थे, तो यहाँ भी चाहिए, परंतु यहाँ क्या चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए जो लोकसभा या राज्यसभा के कि निर्वाचित सदस्य हों। निर्वाचित सदस्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें मनोनीत भी किया जाता है, तो यहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य की बात किया जा रहा है। आइए जानते हैं निर्वाचन कैसे होता है। तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। अब यहाँ पे लोकसभा के सभी सदस्य का आशय यह है कि लोकसभा के सभी सदस्य अर्थात वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सबको शामिल किया जा रहा है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। शपथ देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अब इनको मान लीजिए कि अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं या इनको खुद स्वेच्छा से कि पद से हटना है, तो ये क्या करेंगे कि अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे, और अगर राष्ट्रपति किसको देते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब मान लीजिए कि संविधान का ये उल्लंघन करते हैं, तो इनको अगर हटाने का प्रावधान किया जाए तो सर्वप्रथम पहले इनको 14 दिन के पूर्व ही इनको कि राज्यसभा में पहले महाभियोग तो शब्द इनके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु इनको कि 14 दिन पूर्व इनको सूचित किया जाता है। उसके बाद कि राज्यसभा को, उसके बाद लोकसभा में उस बिल को कि इनके प्रति कि उसको पेश किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कार्यकाल देखेंगे 5 वर्ष। आइए उपराष्ट्रपति के कुछ कार्य और शक्तियों को देखते हैं। तो सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, देखिए संविधान में कि उपराष्ट्रपति का कि कोई पद है ही नहीं, ये मान के चलिए। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये वाकई में अगर कार्य करते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। कि उपराष्ट्रपति कि उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। और एक पॉइंट ये भी है कि वो राज्यसभा के कि सदस्य भी नहीं होते हैं, बाहर से चुने जाते हैं। हमने राज्यसभा में इसको पढ़ भी लिया है। और एक चीज़ ये भी है कि जो इनको वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने का वेतन नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होने का वेतन मिलता है। अब ये हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य आइए दाहिने, राष्ट्रपति के अनुपस्थित में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कि राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, अर्थात अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उस समय ये राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे, अर्थात राष्ट्रपति की कार्य को देखेंगे। और कितने दिन तक अधिकतम देख सकते हैं, तो 6 माह तक देख सकते हैं। इसी क्रम में आइए, और एक चीज़ भी है कि अगर उस 6 महीने के अंदर वो जितने भी कार्य कर रहे हैं उनको वो मान्य भी होता है, उन सभी कार्यों को कि माना जाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति कभी किसी बिल पर मत नहीं देते हैं, अर्थात कोई भी उसमें चुनाव होगा तो उसमें कि ये मत देने का इनको अधिकार नहीं होता है। परंतु हाँ, निर्णायक मत देने का इनको अधिकार होता है। परंतु कहने का आशय यह है कि अगर कोई ऐसा चुनाव होता है उसमें कि बराबरी हो जाता है, बराबर मत मिल जाता है, तो उसमें कि ये स्वेच्छा से कि अपना निर्णायक मत दे सकते हैं किसी एक को।
इसी क्रम में आगे देखेंगे, जैसे हमने जो है कि राष्ट्रपति में पढ़ा कि राष्ट्रपति संबंधी जितने विवाद होंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होंगे, तो उपराष्ट्रपति संबंधी विवाद भी कहाँ सुनवाई होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होती है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, अपने पद का वेतन नहीं मिलता है, हमने पढ़ा भी है। आइए भारत के उपराष्ट्रपति देखते हैं कि कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो सर्वप्रथम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था 1952 से 1962। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल था 1962 से 1967। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के जो है कि प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद तीसरे नंबर पे आए थे बीवी गिरी, जिनका कार्यकाल था 1967 से 1969। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। इनके बाद बीडी जत्ती 1974 से 1979। उसके बाद थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। उसके बाद थे आर वेंकट रमन, जो 1984 से 1987। उसके बाद थे डॉक्टर शंकर दयाल 1987 से 1992। के आर नारायणन हैं, वो थे 1992 से 1997। और कृष्णकांत जो है 1997 से 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2000। इसी क्रम में अगले उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, जिनका कार्यकाल है 2007 से लेकर जुलाई 2017 तक। और 8 अगस्त 2017 से वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, आज तक हैं।